लीक मामले में सूत्रों के मुताबिक नया पर्दाफाश हुआ है। बिहार पुलिस के ईओयू के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि पटना के अलावा रांची में नीट की परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक किया गया और कई छात्रों तक नीट का पेपर तक पहुंचाया गया है। और सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि रांची शहर के कांके इलाके में रिंग रोड पर एक होटल में 1 से 3 मई तक कई अभ्यर्थी और अभिभावकों को बुलाया गया था। और साथ ही आपको यह भी बता दें, पेपर लीक के गिरोह से जुड़े सदस्यों से उनकी मुलाकात हुई। जांच में यह भी पता चल गया है कि नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभ्यर्थी अभिषेक के पिता और सिकंदर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और जांच में यह भी पता चला है कि सिकंदर यादवेंदु का होटल में पहले से आना जाना था। यानी कि एक बहुत बड़ा ये रैकेट हो सकता है और इसके तार भी अब एक दूसरे से कैसे जुड़ते चले जा रहे हैं, इसी के लिहाज से इन्वेस्टिगेशन भी अब बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रांची में भी पेपर लीक की साजिश को पूरी तरह से रचा गया। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक यहां पर भी किया गया था। 1 से 3 मई के बीच में रांची में बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक हुई थी और इसी में हो सकता है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, ये प्लान किया गया हो। ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, ये बिहार की आर्थिक अपराध शाखा है जो लगातार इसमें कई सारे एंगल निकाल रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। कई छात्रों से अब तक उसकी ओर से पूछताछ की जा चुकी है। 5 मई को इसी साल पेपर हुआ था नीट का। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी पहुंचते हैं, लेकिन ये तैयारी बिहार में अलग से की जा रही थी। बिहार में इसके लिए बाकायदा रूम्स बुक किए गए थे, अभिभावकों और छात्रों को ठहराया गया था और 1 से 3 मई के बीच, 1 से 4 मई के बीच सब कुछ हो रहा था। पेपर रटवाए जा रहे थे छात्रों को और उनको तैयारी करवाई जा रही थी। यानी कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ और फिर 5 मई को ये पेपर होता है। तमाम वही छात्र थे जो पेपर रट के सीधे क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखने पहुंच गए थे परीक्षा केंद्रों तक। और सीधा रुख करते इस वक्त चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, एक के बाद एक बहुत बड़े खुलासे और बिहार में खास तौर पर अब तो हालांकि रांची को लेकर भी खबर आ गई है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है चंद्रमोहन की कितने किरदार हो सकते हैं इस पूरी साजिश के पीछे। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब नए जांच में बात सामने आई है कि ये सिकंदर जो है वो रांची भी गया था और एग्जामिनेशन के ठीक 5 दिन पहले रांची के रिंग रोड में एक होटल है, वहाँ पर कई अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को बुलाया गया था, उनके गार्जियन को बुलाया गया था और वहाँ पर मीटिंग हुई थी। 1 से 5 तारीख के बीच में ये मीटिंग हुई थी, जिसकी जांच अब आर्थिक अपराध धीरे धीरे कर रही है। और उसी जांच में यह बात सामने आई है कि सिकंदर और अभिषेक के पिता ये दोनों रांची पहुँचे थे और वहाँ पर उन लोगों के साथ मीटिंग किया था। तो क्या वहां पर भी क्वेश्चन पेपर सिकंदर ही लेकर गया था या फिर इसी के जरिए वहां पर पहुंचाया गया था? यह भी बात जांच में सामने आई है कि वहां पर भी रांची में भी एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था। आप नजर लगातार बनाए रखिए क्योंकि अभिभावक भी अब इसमें शामिल हैं। कई सारे नए चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। नीट पेपर लीक मामले में घमासान लगातार जारी है। नीट में गड़बड़ी की पुलिस जांच, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विपक्ष के हमलों और सरकार की बढ़ती सख्ती के बीच आपको यह भी बता दें कि लगातार बवाल बढ़ता चला जा रहा है। और आरोपी छात्रों की मार्कशीट से जुड़ा चौंकाने वाला डेटा भी इसको लेकर सामने आया है। दरअसल बिहार में नीट पेपर लीक मामले में पटना के जो 13 छात्र पुलिस की जांच के दायरे में हैं, उनमें से 3 छात्र नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए हैं। अब 3 आरोपी छात्र अनुराग यादव, आयुष राज और शिवनंदन कुमार के 500 से भी कम नंबर आए हैं। और जांच के दायरे में आए इन तीनों छात्रों के नंबर 1,85,300 और 483 हैं, जबकि एक अन्य आरोपी छात्र अभिषेक कुमार के 581 अंक आए हैं। आपको यह भी बता दें, पेपर लीक कराने की बात कबूल करने वाले आरोपी छात्र अनुराग यादव को 185 नंबर मिले हैं और उसको केमिस्ट्री में महज 5.04 परसेंटाइल नंबर मिले हैं, जबकि फिजिक्स में 85.52 परसेंटाइल और बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल मिले हैं। और इससे साफ यह है कि अनुराग ने केमिस्ट्री के पेपर का रट्टा नहीं मारा होगा या उसे उसका मौका मिल नहीं पाया होगा। और इसी तरह दूसरे आरोपी छात्र आयुष राज के कुल 300 अंक भी आए हैं। आयुष को बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल नंबर मिले हैं, लेकिन उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रदर्शन बेहद खराब रहा।